अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। मिस्टर टी हरीश राव, साबिक वजीर और रुकन असम्बली सिद्दीपेट ने आज सपहर हल्के असम्बली संगारेड्डी के टीआरएस पार्टी कारकुनान के तौसी इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है, जिसका अंदाज़ा इसके कायदीन को भी हो चुका है और वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर दीगर सियासी जमातों में शमूलियत अख्तियार करते हुए अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। मौजूदा आम इंतखाबात में रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का सफाया यकीनी है। टीआरएस पार्टी 16 पार्लिमानी हल्काजात पर कामयाबी हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम करेगी। उन्होंने हल्के असम्बली संगारेड्डी के टीआरएस कायदीन और कारकुनान से कहा है कि हल्के पार्लियामेंट मेदक से टीआरएस के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने कोई कसर बाकी ना रखें। हर कारकुन जी जान से मेहनत करते हुए 5 लाख वोटों की अक्सरियत के हदफ को हासिल करने में अपना सरगर्म और भरपूर किरदार अदा करें। हल्के असम्बली संगारेड्डी से के प्रभाकर रेड्डी को कम से कम 50,000 वोटों की अक्सरियत हासिल होना चाहिए ताकि संगारेड्डी की तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ी के साथ जारी रहे। ज़्यादा वोटों की अक्सरियत दीगर संगारेड्डी में सरकारी मेडिकल कॉलेज के क़याम के ऐलान का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर कर सकते हैं। मिस्टर हरीश राव ने कहा है कि एक जानिब कांग्रेस है जो कमज़ोर हो चुकी है और अवामी तवक्कुआत की तकमील से कासिर है, तो दूसरी जानिब बीजेपी है जिसका तेलंगाना में कोई अता पता नहीं है और एक MP भी कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर के प्रभाकर रेड्डी टीआरएस पार्टी उम्मीदवार हल्के पार्लियामेंट मेदक ने मुखातिब करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने गुज़िश्ता 5 साल दौर में हल्के पार्लियामेंट मेदक की तरक्की के लिए भरपूर सही की है और मरकज़ी हुकूमत से स्कीमात और फंड्स को मंजूर करवाया है। मलकापुर चौराहा पर 26 करोड़ रुपये से फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर और मौजे मल्लापल्ली तक सड़क की तामीर के लिए 11 करोड़ रुपये के अलावा दीगर कई एक तरक्याती काम मंजूर करवाए। MMTS ट्रेन सर्विस को पटनचेरू तक मंजूर करवाया और रियासती व मरकज़ी हुकूमतों से फंड्स मंजूर करवाते हुए काम मुकम्मल करवाया। अनकरीब पटनचेरू तक MMTS ट्रेन शुरू हो जाएगी। इस मरतबा कामयाबी की सूरत में MMTS ट्रेन सर्विस को पटनचेरू से संगारेड्डी तक तवस्सी दिलवाने की कोशिश करेंगे। संगारेड्डी चौराहा को खूबसूरत बनाने के अलावा संगारेड्डी की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मिस्टर चिंता प्रभाकर, साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद में अपना सानी नहीं रखती। मुल्क भर में टीआरएस हुकूमत के फलाही स्कीमात मिसाली हैं और मरकज़ी तेलंगाना के रैतु बंधु स्कीम की नकल करते हुए किसानों को माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। टीआरएस हुकूमत माह अप्रैल से वजीफ़ा पिराना साली व दीगर वज़ाइफ में अपने वादे के मुताबिक इजाफा कर रही है। उन्होंने कारकुनान से ख्वाहिश की है कि वो कामयाबी के इत्मीनान में ना रहें बल्कि कामयाबी के लिए सरगर्म काम करते रहें। मिस्टर आर सत्यनारायण, साबिक MLC ने कहा है कि हालिया मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में अवाम ने जिस एतमाद का इजहार टीआरएस पार्टी पर किया है, इस मरतबा इससे ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है। हल्के पार्लियामेंट मेदक से टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी तय है, सिर्फ अक्सरियत का तयन बाकी है। हमें 5 लाख वोटों की रिकॉर्ड अक्सरियत के लिए मेहनत करना है। इजलास को M.A. हकीम, साबिक नायब सदर उर्दू अकेडमी के सत्यनारायण, साबिक MLA राजमणि मुरली यादव, चेयरमैन ज़िला परिषद राजेंद्र नायक, B. विजयलक्ष्मी और दीगर ने मुखातिब किया। इस मौके पर शेख रशीद, हबीब रसूल शकील, M.A. समी, मसूद बिन अब्दुल्ला बसरावी, शेख नसीबुद्दीन, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद वाजिद व दीगर कायदीन मौजूद थे। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि संगारेड्डी की एक क़दीम दीनदार शख्सियत जनाब अलहाज मोहम्मद फ़खरुद्दीन क़ादरी साहब मौज़िफ़ मोहम्मद महक में तालीमात संगारेड्डी का तकरीबन 100 साल से ज़ायद की उम्र में आज दोपहर में इंतकाल हुआ। मरहूम महिला नालसाब गड्ढा संगारेड्डी की अवलिन मसाजिद में इमामत के अलावा मसाजिद की खिदमत और दीनी उमूर में अपना वक्त सर्फ किया करते थे और जनाब मोहम्मद ग़ुलाम मोहिउद्दीन बाबा क़ायद कांग्रेस पार्टी के वालिद बुजुर्गार थे। मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद उमर फ़ारूक में बाद नमाज असर अदा की गई, जबकि मस्जिद से मुतसिल क़ब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। फातिहा सेवम 24 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज असर मस्जिद उमर फ़ारूक नालसाब गड्ढा संगारेड्डी में मुकर्रर है। पसमानदगान में एक लड़की और 3 लड़के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848563879 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।